जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं सिमेट्रिकल पैटर्न्स का कुछ सीक्रेट की पॉइंट्स, जो कि दोस्तों आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। क्योंकि मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि आपको सीक्रेट की पॉइंट्स दोस्तों, आपने अक्सर सिमेट्रिकल पैटर्न्स को अलग अलग जगहों में यूज किया होगा। कई बार वो काम करता है और कई बार वहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है, कई बार आपके एसएल हिट वगैरह सब हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा कौन सा पॉइंट्स रहने वाला है जहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, और ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आपको परफेक्टली आपकी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए, और ऐसे कंडीशंस में आपके एसएल नहीं के बराबर हिट होगा यदि आप इस रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। क्योंकि दोस्तों जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये इतना पावरफुल है कि आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, ये बस एक्सपीरियंस से आ सकता है। तो आज चलिए मैं आप लोगों के साथ जो यहाँ पे शेयर करूँगा इसको आप लोग नोट करके रखिएगा और इसको जरूर जा करके टेस्ट करिएगा कि क्या ये सच में जो मैं बता रहा हूँ आपको वैलिड है या फिर नहीं है, ताकि आपको ये चीज़ पता लग सके इमीडिएटली। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान करके चलिए कि नॉर्मल केस में आप देखेंगे मैंने सिमेट्रिकल पैटर्न्स का वीडियो बनाया हुआ है, तो सिमेट्रिकल पैटर्न्स का वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में पैटर्न्स नाम से होगा, राजीव आरसीएस पैटर्न्स कोर्स लिखेंगे वो आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स का व्यू कैसे होता है, देखिए ध्यान से जब आप देखेंगे तो ये इस तरह से सिमेट्रिकल पैटर्न जो है आपका बनता है, यानी कि ऊपर से एक डाउन ट्रेंड और नीचे से जो है यहाँ पे अप ट्रेंड रहता है। तो आप देखिए कि इसका ब्रेकआउट जो है लास्ट में ऊपर या फिर नीचे हो सकता है, दोनों कंडीशंस में किधर भी ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन आज जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, फैक्ट्स और फिगर जो आपको दिखाने वाला हूं वो बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि किधर भी ब्रेकआउट कर ले और आप ट्रेड ले ले, ऐसा नहीं होता। जैसे मान करके चलिए कि देखिए सबसे पहला चीज तो आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, जब भी आप ट्रेड करने के लिए यहाँ पे आते हैं या फिर यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए आते हैं मार्केट में, तो देखिए अभी जैसे मान लीजिए कि मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूं, तो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए कि मैं सिमेट्रिकल पैटर्न्स को इंट्राडे ट्रेड में यूज करना चाहता हूं, तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, आपको ये देखना होगा कि मार्केट का जो है ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब मान करके चलिए कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको मतलब एक चीज बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ट्रेंड 1 घंटे के चार्ट में आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको नहीं आता तो वीडियो देख लीजिए, हाउ टू ट्रेंड आइडेंटिफाई करके डालिए यूट्यूब में और राजीव आरसीएस लिख दीजिए, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा। तो अब मान करके चलिए कि नॉर्मल केस में आप सोचिए, जैसे मान लीजिए कि यदि मैं 5 मिनट की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए कि देखिए सिंपल आप देख रहे हैं कि मान लीजिए कि ये मार्केट ये इस तरह से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ये किसका मतलब क्या है, ये अप ट्रेंड है। मान लीजिए कि आप 5 मिनट का चार्ट जो भी टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न बन जाता है, यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न बन जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है दोस्तों, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, मान लीजिए कि ये देखिए आपका ये ऊपर अप ट्रेंड में है मार्केट कंटिन्यू, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का जो है ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होगा कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ ब्रेकआउट हो। अब मान लीजिए कि कई केस में क्या होता है, मार्केट ये जो है जैसे मान लीजिए कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स ये यदि मान लीजिए कि ऊपर ब्रेकआउट होता है, तो आप ऊपर के लिए एंट्री ले सकते हैं, आप ऊपर के लिए एंट्री ले सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आप फिर देखिए ये एक आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं, फिर इंट्राडे में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों कंडीशंस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा, यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा और सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे या कहीं भी बन गया, मान लीजिए यहीं पे सिमेट्रिकल पैटर्न बन गया, तो इसका मतलब यह है कि इसका ब्रेकआउट यदि ऊपर होता है तो जाकर के आप ऊपर का व्यू बनाइए, ऊपर का ट्रेड लीजिए, अपना सेटअप डालिए यहाँ पे, उसके बाद फिर सॉरी एंट्री का सेटअप डालिए, फिर उसके बाद एंट्री लीजिए। ठीक है, फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यानी कि मार्केट यदि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यदि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे आपका अप ट्रेंड में होता है, मार्केट यदि अप ट्रेंड में होता है तो आपको क्या करना है, बाइंग का व्यू क्रिएट करना है, ये सोचना है सबसे पहला काम। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से अप ट्रेंड में चल रहा होता है, और मान लीजिए कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे बन गया, और सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनने के बाद ब्रेकडाउन होता है। देखिए कहाँ पे कंफ्यूजन होता है और कहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है। अब मान लीजिए कि ब्रेकडाउन होता है, और कई बार क्या होता है आप ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये अप ट्रेंड है, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, और आपने यदि मार्केट नीचे गिरा आपने छोड़ दिया इसको, और वो टारगेट आ गया, मान लीजिए कि 1:1 या फिर 1:2 जितना भी आना था, लेकिन ये नीचे ब्रेकडाउन होने के बाद सक्सेसफुली टारगेट आया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो आपके मन में एक हो जाता है कि यार ये तो सिमेट्रिकल पैटर्न बना और फिर ये इसका टारगेट भी आया और फिर मार्केट उसके बाद में ऊपर गया। और ज्यादातर केस में क्या होता है दोस्तों, आप मान लीजिए कि कई बार यहाँ पे इस कंडीशंस में आपके टारगेट आ गए, तो आपके मन में एक कंफ्यूजन सा क्रिएट होने लगता है कि अरे यार ये टारगेट आ गया है, ऐसे कंडीशंस में मार्केट सिमेट्रिकल पैटर्न बना था,
तो अब अगली बार क्या होता है, आप जब सेम सिचुएशंस में लेते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में होता है और जब ब्रेकडाउन होता है आप शॉर्ट करते बाद पता लगता है कि मार्केट ऊपर चला गया, सिचुएशन वही था, सिनेरियो वही था, सारा चीज वही था, लेकिन फिर ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ। तो दोस्तों इसका ये है कि देखिए जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो अप ट्रेंड में प्रेशर मार्केट में बाइंग की तरफ ज्यादा होता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, फिर इसके लिए आपको ये चीज पता होना चाहिए कि मार्केट का रिट्रेसमेंट लेवल क्या है, मार्केट में ब्रेकआउट का लेवल क्या है, ब्रेकडाउन का लेवल क्या है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपको परफेक्टली ये पता होना चाहिए कि रिट्रेसमेंट का मार्केट कहां पे एक परफेक्ट रिट्रेसमेंट। देखिए रिट्रेसमेंट तो नॉर्मल मान लीजिए कि ये इसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं, नॉर्मल इसको बोलते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है थोड़ा सा करेक्शन किया तो उसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब इसके पीछे जाएंगे तो आप मान लीजिए, थोड़ा सा सोचिए कि मान लीजिए कि ये यहां से लेकर के यहां तक ऊपर चढ़ा, अभी आप कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसको 5 मिनट में देख रहा हूँ, मान लीजिए मैं 5 मिनट में देख रहा हूँ, मान लीजिए 1 घंटे के चार्ट में ये इस तरह से, मान लीजिए डेली चार्ट में है। तो यदि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में देख रहा हूँ, या मान लीजिए कि ये 5 मिनट के चार्ट में इस तरह से ये ऊपर चढ़ रहा है, आप सोचिए इसी चार्ट को यदि आप डाल देंगे 1 घंटे के चार्ट में तो यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे 1 घंटे का एक कैंडल बनेगा और 5-5 मिनट पे कैंडल बनता है यहाँ पे, तो ये 5 मिनट की कैंडल है और पूरे 1 घंटे के कैंडल बनेंगे, तो आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट ही नहीं दिखेगा, ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट ही नहीं दिखेगा। तो जब ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट ही नहीं दिखेगा तो इसका मतलब ये है कि ये हो सकता है कि ये 1 घंटे का रिट्रेसमेंट कर रहा हो, 1 घंटे के रिट्रेसमेंट पे हो ये जो टॉप में आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि सिमेट्रिकल पैटर्न 5 मिनट में बना है, आप देख रहे हैं 5 मिनट में, और ये ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट टारगेट आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में ये हो सकता है कि ये 1 घंटे के रिट्रेसमेंट हो। देखिए मैं पिछले बार जो है आपको ग्रुप में लर्निंग के लिए मैंने डाला था, ये देखिए 1 घंटे के रिट्रेसमेंट, ये तो कहीं है मैंने ऑडियो, अच्छा इसका ऑडियो डाला है, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ये जो है नवंबर का है अपना, ये 6 मतलब ऊपर का 3-4 दिन का 6 नवंबर का यहाँ पे दिख रहा है आपको, पीछे का 2-3 दिन का जो है आपको 5-4-3 का जो है आपको चेक कर लेना है यहाँ पे ऑडियो। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको पूरा पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ तक जो है ऊपर का ये पूरा आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने इसको जो है इसमें हमने बताया हुआ है कि रिट्रेसमेंट पे किस तरह से आप, हालांकि रिट्रेसमेंट का आप सर्च कीजिएगा रिट्रेसमेंट राजीव आरसीएस फुल कोर्स, तो वो आपका आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। इसका आप ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी राजीव आरसीएस लिखेंगे आपको पूरा आ जाएगा, वो फुल कोर्स लिखिए जरूर उसके साथ, ठीक है। तो इसका मतलब हो सकता है कि ये 1 घंटे का रिट्रेसमेंट हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ से ये 1 घंटे में ब्रेकआउट हुआ हो और यहाँ पे ही सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा हो, और अगली बार जहाँ पे आप एंट्री ले रहे हैं, मान लीजिए कि ये 1 घंटे का चार्ट है और 5 मिनट का यहाँ आप देख रहे हैं, तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने सिमेट्रिकल पैटर्न देखा 5 मिनट में और वो ब्रेकडाउन नीचे हुआ और बाद में पता लगा कि एक रेड कैंडल बन के ऊपर चला गया, आपका एसएल हिट हो गया, तो 1 घंटे में पहले रिट्रेसमेंट हो चुका था, आपने ये देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चला। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पे कई सारे ऐसे फॉर्मेट्स हैं जो आपको यहाँ पे सीखने होते हैं। इसका मतलब देखिए ये नहीं है कि आप सोच लीजिए कि आप कहीं पे गए, कहीं पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना है, कोई पैटर्न्स बना, आपने गए लॉन्ग और शॉर्ट कर लिया और वहाँ पे आपने ट्रेड करके प्रॉफिट कर लिया। यदि इतना आसान होता तो मार्केट्स में सारे व्यक्ति ट्रेडर होते। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जो मैंने कंटेंट्स दिए हुए हैं ये बहुत वैल्यूएबल कंटेंट्स है, जो आपके इस यूट्यूब चैनल पे डाले हुए ना, ये बहुत पावरफुल और एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है, तो आप उसको जाकर के जरूर देखिएगा। तो एक तो चलिए मान के चलिए कि यहाँ पे इस तरह से आपका अप ट्रेंड में यहाँ पे सेम कंडीशन, मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से डाउन ट्रेंड में यहाँ पे आ रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से सिमेट्रिकल पैटर्न बना, कई बार वही सीन हो जाता है कि मार्केट कई बार ऊपर ब्रेकआउट होता है। अब मान लीजिए कि ये हाई से लेकर के यहाँ तक आप फिबोनाची डाल करके देखेंगे तो जो भी इसका 30% 40% रिट्रेसमेंट लेवल आएगा, उसके बाद फिर मार्केट ये ब्रेकडाउन होगा नीचे इस तरह से। तो ये इसका मतलब ये देखिए ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स का जो है ये अब आपको यहाँ पे मान लीजिए कि प्रॉब्लम हो गया कि ये ऊपर चला गया, क्यों ऊपर गया, अगली बार मैं ऊपर के लिए ट्रेड ले लूंगा मार्केट डाउन ट्रेंड में। ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यदि आपको रिट्रेसमेंट के विषय में ज्ञान है तभी जाकर के, आपको नॉलेज है तभी जाकर के आप इसको ट्रेड करिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है ऐसे कंडीशन में। अब कंडीशन फिर क्या है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे यदि ब्रेकडाउन होता है ना, उसके बाद यदि आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर आपको क्या होता है यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है और फिर आप टेंशन फ्री होकर के नीचे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कई बार आपका एसएल हिट हो जाता है ऐसे कंडीशन में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि ये एसएल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इसी कंडीशंस को ऐसे वे में आप चेक करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी मुकाबले बाकी चीजों का ज्यादा होगा, ठीक है। बाकी चीजों के मुकाबले यदि डाउन ट्रेंड मान लीजिए कई बार यहाँ पे एसएल हिट हो गया तो हो सकता है कि आपकी एक्यूरेसी 60% हो, 65% हो, 70% हो, यदि सही से आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो ये कंडीशन यहाँ पे लागू हो सकते हैं, ठीक है। सेम कंडीशन आपको डाउन ट्रेंड में हो सकते हैं। तो देखिए सेम कंडीशन में मान लीजिए कि स्विंग ट्रेडिंग में आप यहाँ पे चेक करेंगे, अब 1 घंटे में तो आप 1 घंटे में चेक करिए, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, डेली में तो डेली में फिर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि डेली चार्ट में आप इस तरह से देख रहे हैं तो फिर उसको वीकली मंथली में लगा करके आप चेक करेंगे तो ये रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट्स में ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, तभी जाकर के आपको मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं।
तो ये चीज़ देखिए, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं कि मैंने यहाँ पे आपको ऐसे शेयर कर दिया, ये एक फैक्ट है और ये आप चेक करेंगे जा करके, तो मैं कहूँगा कि आपको 10 में से 9 चार्ट्स में से आपको ये देखने को मिलेगा। आप जा करके एक बार चेक करिए। और पहला काम तो ये करना है कि आपको कभी भी ये गलती नहीं करना है कि आप यहाँ पे जो है आज से शॉर्ट या फिर ये आप जो है शॉर्ट वगैरह सब करेंगे यदि मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में हो, और डाउन ट्रेंड में हो तो कभी भी आप बाइंग का व्यू क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट करना है, हमेशा एक चीज ध्यान में रख करके चलिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है, अब मान लीजिए कि जैसे ये देखिए यहाँ पे देखिए, अब ऐसे कंडीशन में ये पॉइंट से आप देखेंगे, अब मान लीजिए कि ये पॉइंट से आपने देखा यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न बनाया, अब मान लीजिए कि ब्रेकडाउन यहाँ से ये मार्केट इसको ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट से ब्रेक किया मार्केट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे, ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, तो ऐसे कंडीशंस में ये इसके ऊपर जस्ट ये जो है आपको हाई के ऊपर, और यहाँ पे 1:1 का आपको ट्रेड करना है ऐसे कंडीशंस में। यहाँ पे आराम से मान लीजिए कि ऐसे सिचुएशंस में ऐसा लेट होते हैं, तो आप देखिए इसके बाद मार्केट यहाँ से वापस रिट्रेसमेंट क्या हुआ है, आप बड़े टाइम फ्रेम लगा करके देखिए, ये सब रिट्रेसमेंट आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में जो है आपको ध्यान में ये चीज़ रख करके चलना पड़ेगा। ये चीज़ आप सारे मेंबर्स देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो फिर ऐसे कंडीशन में आपको इस तरह से ट्रेड करना है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में होता है तो फिर क्या करना चाहिए हमें, ये देखिए अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से, सोचिए आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है, तो ऐसे सिचुएशंस में ये देखिए, ऐसे सिचुएशंस में ये देखिए कि मार्केट यहाँ पे इस तरह से पैटर्न टाइप बनाया। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ये सिमेट्रिकल पैटर्न बनाया, अब यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं, कभी भी ऐसा गलती आपको नहीं करना है कि हमें शॉर्ट कर देना है। बाद में पता लगा कि मार्केट, अब मान लीजिए यहाँ तो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से तो थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन कई बार क्या होता है थोड़ा ज्यादा ब्रेकडाउन हो जाता है, लोगों को लगता है कि अच्छा यहाँ से मार्केट गिरने लगा, आप शॉर्ट करते बाद में पता लगता है मार्केट रिवर्स होकर के वो ऊपर चला गया। तो ऐसे कंडीशन जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है ना दोस्तों, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो उसमें बाइंग प्रेशर बहुत तेज होता है। अब मान लीजिए कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो है बहुत तेज होता है, ये चीज आप ध्यान में रखिए। अब हो सकता है कि कई बार, अब आप सोचेंगे कि मान लीजिए कि मार्केट में डाउन ट्रेंड में होता है, अब सेलिंग प्रेशर हो सकता है कई बार ऊपर चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट जो है अब ऊपर चला गया, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट ये इस तरह से नीचे गिर रहा है और यहां से लेकर के ये लो तक का रिट्रेसमेंट हो रहा हो, बीच बीच तो रिट्रेसमेंट हो ही रहा था लेकिन बड़ा सा रिट्रेसमेंट, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इस तरह से गिर रहा है और यहाँ से ये एक बड़ा सा बाइंग प्रेशर आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ये ऊपर चला गया या फिर ऊपर स्टार्ट कर दिया है जाना। इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है ये हाई से लेकर के ये लो तक फिबोनाची डाल करके देखिए कि इसका रिट्रेसमेंट हो रहा हो 30% 40% यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो वो रिट्रेस फिर मार्केट को कंटिन्यू करेगा अपना। ये तो इसका मीनिंग एक कह सकते हैं कि ट्रेंड, आप जाकर के चेक करिए ना, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ट्रेंड इंटरचेंज जाकर के देखिए, और इसके साथ और भी जो है उसका वो वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। FHLL थ्योरी और भी है, वो चेक कर लीजिएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको ये चीज ध्यान में रख करके चलना होता है, जो पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं। और देखिए ये चीज जो है आप लोग जरूर इसको इंप्लीमेंट करिएगा। देखिए मैंने 1-2 पॉइंट्स बताए हैं, आप जाकर के 100 पॉइंट्स ढूंढिए, 100 बैक टेस्ट करिए, 200 बैक टेस्ट करिए, 50 लाइव टेस्ट देखिए, 100 लाइव टेस्ट देखिए, फिर आप डिसीजन लीजिए। तो आपको ये चीज, अब मान लीजिए कि देखिए ये मार्केट यहाँ से देखेंगे तो ये मार्केट नीचे गिर रहा है, आप देखिए टॉप से ऊपर से मार्केट आ रहा है, ऐसे कंडीशन में देखिए सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है ये इस तरह से। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, और एसएल हमने यहाँ पे लगाया क्योंकि लो के नीचे लगाना होता है। अब देखिए मार्केट ये थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद फिर वापस मार्केट कंटिन्यू किया डाउन ट्रेंड को, तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के लिए, अब कई बार आपके टारगेट्स आ जाएंगे ऊपर, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट करने के लिए ऊपर का व्यू क्रिएट किया हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे जो है ऐसे कंडीशन में देख रहे हैं कि मार्केट का जो है वो वहां पे जो है आपका वो हो गया, ठीक है, आपको वहां पे टारगेट्स आ गया, अब बाद में अगली बार डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा है और आपने बाइंग कर लिया, बाद में पता लगा आपका ऐसे लीट हो गया, आपको वो चीज पता ही नहीं है उसके पीछे का रहस्य, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए ये ऐसे कंडीशंस में, यहाँ पे देखिए ये इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ऐसे कंडीशन, मान लीजिए कि कई बार यहाँ पे एसएल हिट हो जाते हैं तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा नहीं फिर घबराना नहीं कि अच्छा ऐसे कंडीशन में एसएल हिट हो गए, क्या हो गया, मैं क्या करूँ नहीं करूँ, ऐसे कंडीशन हो सकते हैं, मार्केट अप ट्रेंड में है, एक आध बार एसएल हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कशन किए हैं, आप इसको जाकर के देखिए। मैंने तो अभी ये सिंगल ए के स्टॉक्स में, अच्छा ये 15 मिनट का चार्ट है क्या, अच्छा 5 मिनट के चार्ट लगा करके देखते तो और भी ज्यादा वो, चलिए खैर कोई नहीं, वो 5, 10, 15 सारे टाइम फ्रेम में आप एक एक करके लगा करके इस तरह से टेस्ट कर लीजिए, ताकि वो चीज आपका जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए ना दोस्तों, ये एक तरह से कह सकते हैं कि वैलिड पॉइंट है। आप सोचेंगे यहाँ पे जितने भी आप मेंबर्स यहाँ पे देख रहे हैं ना दोस्तों, मैं हमेशा सोचता हूँ कि आपके साथ में क्वालिटी नॉलेज शेयर करूँ, ताकि आपको वो चीज सीखने को मिले जो सच में वैलिड है मार्केट में। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैंने आपके सामने 10 स्ट्रेटजी ला करके रख दिया और फिर वो स्ट्रेटजी आप जाकर के चेक करें तो वहाँ पे कुछ में रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ में रिजल्ट नहीं आ रहे। मैं चाहता हूँ कि यदि वो स्ट्रेटजी
जो परफेक्टली जो पॉइंट्स है, एक एक यदि कोई पॉइंट है तो मैं उसको एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ताकि उस चीज को आप समझ करके यदि खुद से भी प्रैक्टिस करें तो आपको वो चीज समझ में आए कि जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो चीज आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए, यदि खुद से भी आप प्रैक्टिस करना चालू करें। तो इसलिए मैं इतने सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ जो है डिस्क्राइब करता हूं। तो मेरा मोटिव है कि आप लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा जो है एक तरह से कह सकते हैं कि वैल्यूएबल और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों जितने भी मेंबर्स हैं ना, ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और देखिए अपना व्हाट्सएप को भी वहां पे जो है ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टॉक का चार्ट शेयर करता हूं, हालांकि आगे हो सकता है चेंज हो जाए। तो देखिए यदि आप जो भी मेंबर्स हैं प्राइस सेक्शन कोर्स करना चाहते हैं तो जरूर आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम में देख लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों मैं कहूँगा कि वही लोग ज्वाइन करें जो सच में आगे चल करके चाहते हैं कि मैं अगले कुछ टाइम में, अगले 1 साल 1.5 साल में अपने आप को ट्रेडर बनते हुए देखना चाहता हूँ, या फिर मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ। नहीं तो ऐसे में क्या हो जाता है दोस्तों, अभी मैंने बोल दिया आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए, ऐसे में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग ज्वाइन करते हैं और 5 दिन क्लास करने के बाद 10 दिन 15 दिन के बाद फिर वो यही कहते हैं कि अब मैं तो यहाँ पे सीखी ना, ट्रेड करते रहते हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ गाइडेंस ऐसी होती हैं जो शायद आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जितने भी देखिए रियलिटी होता है ना, वो सारे के सारे रियलिटी मैं आपके सामने बता देता हूँ ताकि आप उस चीज़ को समझ के चले। अब मान लीजिए कि आप सोचेंगे कि मैं 1 महीना 2 महीने में ट्रेडर बन जाऊँगा और आपने ज्वाइन किया, बाद में पता लगा आप नहीं कर पाए। आप यदि आपने कहीं पे कोर्स किया होगा तो आपको वो चीज़ पता रहेगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनेगा। चाहे आप अपने पास ज्वाइन करें, फिर किसी के पास भी ज्वाइन करें, 10 दिन 1 महीने 2 महीने 5 महीने में ट्रेडर नहीं बन सकता कोई व्यक्ति। आप ध्यान में रखिए दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेरा गाइडेंस रहेगा, मेरा सपोर्ट रहेगा, मेरा वहाँ पे आपको जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करने का, और आपका काम रहेगा मेहनत करना। तो देखिए यदि आप मेहनत करेंगे तो ही जाकर के जो है आगे कुछ हो सकता है, जिसको हम लोग हार्डवर्क कहते हैं। यदि आप हार्डवर्क नहीं करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। और विजन मिनिमम देखिए, आप यदि स्टूडेंट हैं या फिर कुछ भी हैं तो मिनिमम 1 साल का विजन जो है आपके पास होना चाहिए। अब मान लीजिए कि अगले 1 साल बाद आप अपने आप को मुड़ करके देखें कि नहीं, मैं ट्रेड करते करते लॉस करते करते टाइम भी वेस्ट हो गया, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता आपका वो टाइम वेस्ट करने का भी। तो इससे अच्छा ये है कि यदि आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो आज बंद कर दीजिए, आपका लॉस भी नहीं होगा, आप इस चीज़ से बचे रहेंगे बाकी सारी चीज़ों से। तो अच्छा है कि आप देखिए जो भी डिसीजन लीजिए ना, वो सोच समझ के डिसीजन लीजिए ताकि आप सही ट्रैक के ऊपर चल सके। अब देखिए ये लाइफ है, हमेशा आगे बढ़ती रहिए और टेंशन कभी भी नहीं लेना चाहिए दोस्तों। बाकी तो मैं आपको कहूँगा कि जितने भी मेंबर्स हैं ये दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपके साथ वैल्यूएबल हमेशा नॉलेज शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी दोस्तों।